अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो जॉन को ओपिनियन कर रहे हैं वो है चैलेंजिंग रोड मैप टू पीस, और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिहा लोधी। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आपकी आती हैं वो डॉक्टर मलिहा लोधी के ओपिनियंस की ही आती हैं, तो आज वीकेंड पे मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और ये 22 मार्च को डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। पहले हम इसको टाइटल देख लेते हैं, वो क्या है। ये कह रहे हैं कि जी चैलेंजिंग रोड मैप टू पीस। रोड मैप क्या होता है? रास्ता, ठीक है। और ये रास्ता किस तरफ को जाता है? टू पीस, अमन की तरफ जाता है। उनका और ये जो रास्ता है जो अमन की तरफ हमने जाना है वो क्या है? वो बहुत चैलेंजिंग है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि किस तरीके से हमने अमन की तरफ जाना है। और यहाँ पे पूरे ओपिनियन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, अब अगर हम इसकी पहली लाइन ही देखें तो वो क्या कह रहा है? द US peace plan for Afghanistan faces critical tests ahead। उनका US पीस प्लान था किसके लिए? अफगानिस्तान के लिए। उसे क्या है? फेसिस, सामना है किस चीज़ का? क्रिटिकल टेस्ट अहेड, यानी कि बड़े ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अब आगे हम देखेंगे कि क्यों है यहाँ पे, किस तरीके से ये बात की जा रही है कि क्या ये अमन वहाँ पे कायम करने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं। अच्छा, अब इसमें थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड भी इसमें थोड़ा बता दूँ, थोड़ा इसको हम इसको। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है, हमारे पास इस सारे इसमें ओपिनियन में इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें ना यो US का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, एंटनी ब्लिंकन। एक लेटर लीक हुआ है जो इसने लिखा था, एंटनी ब्लिंकन ने, किसे? प्रेसिडेंट अशरफ गनी को, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि क्या प्लान है, किस तरीके से जो है ना वो इन्होंने एक प्लान बनाया है US वालों ने कि वहाँ पे अमन कायम किया जा सके। अब थोड़ा सा हमें हिस्ट्री इसकी देखनी पड़ेगी कि जी आपको पता है कि ट्रंप का जो सारा फोकस था वो ये था कि किस तरीके से हमने अपनी फ़ौज बाहर निकालनी है। उसको ज़्यादा इतना वो नहीं था कि भाई वहाँ पे दोबारा सिविल वॉर शुरू ना हो जाए, क्या ना हो जाए। बस वो एक अपनी इलेक्शन कैंपेन में दिखाना चाह रहा था कि भाई हमने अपनी फ़ौजें है ना इस डेडलाइन तक ना, हमने 1 मई तक हमने निकाल लेनी है अपनी फ़ौजें। तो अब जब ये बाइडन आया, इसने कहा कि भाई हम जो है ना इस अफ़गान की पॉलिसी है, ठीक है, कि हमने वहाँ निकलना है नहीं निकलना, कब तक निकलना है, तो उन्होंने कहा इसको हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये रिव्यू का सिलसिला ही जारी था कि बीच में ये हमें लीक लेटर नज़र आ गया है। उस ड्राफ्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि भाई वहाँ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हो। बाकी वो मेन जो 4 पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे और किस तरीके से ये वहाँ पे अमन कायम हो सकता है। अच्छा, अब राइटर ने इस ओपिनियन में किस खदशात का इज़हार किया है कि ठीक है, आपने दूसरे मुल्क को कहना होता है, रीच करना होता है दूसरे मुल्क को, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठाया है राइटर ने कि क्या ये जो US है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ओवर रीच तो नहीं कर रही, कि बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट तो नहीं कर रही कि भाई ये करें। क्योंकि एक उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? टाइम फ्रेम का मसला है कि भाई हमने तब तक क्या करना है, ठीक है। तो अभी उनका वो रिव्यू भी जारी है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये चीज़ भी ले आए हैं, ये लीक लेटर, कि किस तरीके से हमने वहाँ से निकलना है अफ़गानिस्तान से, और क्या क्या वहाँ पे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि उस लीक लेटर में क्या था। बाकी चीज़ें तो हम डिटेल से देखेंगे, यो मेन इसके 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट जो अभी मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि जी उसमें उन्होंने कहा था कि UN वाले हैं वो एक मीटिंग बुलाएं, और उसमें कौन शामिल होगा? उसमें उन्होंने कहा कि जी ईरान को भी बुलाएं। ये जो ड्राफ्ट लीक हुआ है उसमें ये बताया गया है। और उसमें क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया को भी उन्होंने कहा शामिल किया जाए मीटिंग में। तो इस पर पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो इंडिया को इन्होंने शामिल किया है। बाकी अगर हम ईरान की बात करें तो ट्रंप जो है वो तो किसी चीज़ में भी ईरान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो ये हमें एक तब्दीली नज़र आई है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया है उन्होंने इस ड्राफ्ट में कहा है कि जी ईरान को भी शामिल करो, लेकिन जो इंडिया को शामिल करने का कहा गया है उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। पूरे इस जो लेटर था, ड्राफ्ट था, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि किस तरीके से ये अमन कायम किया जा सकता है और किस क्या स्ट्रेटजी होगी अमेरिका की। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा अब ये कह रहे हैं कि जी The Biden administration has launched its first diplomatic initiative to accelerate the Afghan peace process even as it continues its review of Afghan policy। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडन इंतजामिया है, उसने क्या किया है? हैज़ लॉन्च्ड, उसने
लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है। क्या चीज़? इट्स फर्स्ट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, अपना पहला डिप्लोमेटिक सफारती इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है किसी चीज़ की को पहल करना, ठीक है। और टू एक्सेलरेट, ठीक है। टू एक्सेलरेट हमारे पास क्या है, या इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्सेलरेट होता है किसी चीज़ को तेज़ करना, और किस चीज़ को तेज़ करना है? अफगान पीस प्रोसेस को करना है। और इवन एज होता है जबकि मतलब एट द सेम टाइम, उसी टाइम आप इसको वाइल भी कह लें कि इस टाइम इन्होंने कहा है कि जी इसको तेज़ कर दो अफगान पीस प्रोसेस को। और किस टाइम? उसी टाइम जब ये क्या है, इट, फिर ये इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यूस इसकी वर्ब हो गई, इट कंटिन्यूस इट्स रिव्यू ऑफ अफगान पॉलिसी। तो एक तरफ तो उन्होंने कहा जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि जी आप तेज़ कर दो अफगान पीस प्रोसेस, और दूसरी तरफ जो है ना वो उन्होंने जारी रखा हुआ है रिव्यू करना जो अफगान पॉलिसी के हवाले से जो पहले डिसीजन लिए गए थे कि क्या हमने करना है, उसी को जारी रखना है या हमने उसको उसमें चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली कि अच्छा इसको हम ज़रा पूरा ट्रांसलेट भी कर देता हूँ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने स्टार्ट कर दिया है अपना पहला सफारती, आप इनिशिएटिव कह लें कि एक पहल उन्होंने कर ली है कि सफारती तौर पे हमने किस तरह तेज़ करना है इस अफगान पीस प्रोसेस को। और उसी टाइम जब ये जारी इन्होंने रखा हुआ है रिव्यू करना अफगान पॉलिसी को। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे पता चली? दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ लीक्ड लेटर फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन टू प्रेसिडेंट अशरफ गनी दैट सेट्स आउट इट्स प्रपोज्ड प्लान। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें पता चली, ज़ाहिर हुई इस लीक्ड लेटर में। जो लिखा गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की जानिब से, और किसे लिखा गया था? टू प्रेसिडेंट अशरफ गनी, उसको लिखा गया था। और उसमें क्या था? दैट सेट्स आउट इट्स प्रपोज प्लान। और उसमें क्या प्रपोज प्लान जो तजवीज़ दी गई थी अमेरिका की जानिब से, उसमें वो थी कि किस तरीके से यहाँ पे अमन लेके आना है। अच्छा, उन्होंने कहा इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्राम द डिस्कशन ड्राफ्ट ऑफ अ पीस एग्रीमेंट शेयर्ड बाय यूएस विद अफगान पार्टीज एंड द रीजनल डिप्लोमेसी नाउ अंडर वे बाय स्पेशल एनवॉय खलील ज़ल्मे खलीलजाद। उन्होंने कहा ये भी ज़ाहिर है उस डिस्कशन ड्राफ्ट से जो पीस एग्रीमेंट का था, जिसे शेयर किया गया किसकी जानिब से? यूएस की जानिब से। किसके साथ? विद अफगान पार्टीज़, उनके साथ किया गया। एंड द रीजनल डिप्लोमेसी नाउ अंडर वे, और ये जो ख़त्े में थी सफारतकारी वो क्या है? अंडर वे है, स्टार्ट है, शुरू है। किसकी जानिब से? स्पेशल एनवॉय ज़ाल्मे खलीलजाद इनकी जानिब से। अच्छा, अब इसमें हम चीज़ देख लेते हैं क्या ये चीज़ किस तरफ इशारा करती है। दीज मूव्स सिग्नल थ्री थिंग्स, ठीक है। ये इन्होंने पहल किया, वो क्या है? इशारा करती है तीन चीज़ों की तरफ, और वो क्या है? रिन्यूअल ऑफ यूएस कमिटमेंट टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा, अब ये रिन्यूअल है यूएस कमिटमेंट के, जी वो वाकई निकलना चाहती है अफगानिस्तान से, क्योंकि ये तो ट्रंप भी कहता था, तो ये रिन्यूअल है कि इसमें इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ट्रंप भी निकलना चाह रहा था और ये भी निकलना चाहते हैं। ये रिन्यूअल है यूएस कमिटमेंट का कि वो निकलें अफगानिस्तान से। और क्या है? साथ ये कह रहे हैं कि जी इट्स डिज़ायर टू डू सो आफ्टर सिक्योरिंग अ पीस सेटलमेंट अमंग द वॉरिंग अफगान पार्टीज़ एंड द विलिंगनेस टू यूज़ प्रेशर टू क्विकली अचीव दिस। अच्छा, अभी इसमें फ़र्क थोड़ा किस तरह है ट्रम्प के मुकाबले में कि वो तो सारा अपना जोर देता था कि जी हमने निकलना है यूएस से, लेकिन यहाँ पे वो बात इसके साथ साथ कि जी हमने निकलना है, साथ वो ये भी बात करते हैं इट्स डिज़ायर टू डू सो, इसकी ख्वाहिश है कि वो करे ऐसा आफ्टर सिक्योरिंग अ पीस सेटलमेंट, कि वहाँ पे पीस सेटलमेंट हो जाए फिर वहाँ से निकले। और वो किसके दरमियान पीस सेटलमेंट हो जाए? वहाँ पे जो लोग जो हैं लड़ रहे हैं, फैक्शंस कह लें, धड़ेबाजी जो है वहाँ पे वॉरिंग अफगान पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान जो है ना अमन कायम हो जाए। एंड द विलिंगनेस टू यूज़ प्रेशर, और वो तैयार है क्या करने के लिए? प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए, टू क्विकली अचीव दिस, कि वो इसे जल्दी अचीव कर ले। क्योंकि इशू वहाँ पे भी इनको आया हुआ है, अगर हम दोहा डील वगैरह भी देखें तो टाइम इनके पास कम रह गया, तो इसलिए इनकी कोशिश क्या है अमेरिका की कि इसको टू यूज़ प्रेशर टू क्विकली अचीव दिस, कि हम इसको क्विकली इसको अचीव कर लें। लेकिन वो सिर्फ निकलना नहीं चाह रहे, वो क्या है इसको सिक्योर करना चाह रहे हैं पीस सेटलमेंट को भी, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं। उन्हें कहा दिस रेजेस सेवरल क्वेश्चंस, ये है कई सवालात को जन्म देता है। अब क्या कह रहे हैं जी? Is the Biden administration overreaching with an ambitious plan that it wants to accomplish in a limited time frame? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा हुआ है इसमें ओपिनियन में। उनका क्या है? बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बाइडन इंतजामिया, वो ओवर रीच कर रही है, ठीक है। रीच करना तो ठीक होता है, आप दूसरे से बात करो, दूसरे मुल्क से जिससे भी आपके साथ इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उनका ओवर रीच तो नहीं कर रही। क्योंकि जब देखें टाइम बड़ा कम रह गया, तो वो जब आप जल्दी जल्दी करते हो कि भाई ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो उन्होंने कहा ये आप क्या है कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब ये कर रहे कि इसको जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए, तो आप इसको कह लें कि जी ज़्यादा
रीच नॉट टू फार, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं ये करे, क्योंकि हर चीज़ ये देखें इतदाल में होती है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ओवर रीच तो नहीं करे किसके साथ, विद एन एम्बिशियस प्लान। एम्बिशियस प्लान क्या होता है, क्योंकि एक प्लान जो बहुत मुश्किल हो। जिस तरह अगर एम्बिशियस की मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी, फ़र्ज़ करें आप की तनख्वाह 20,000 है और आप कहेंगे जी 2 साल में मेरी तनख्वाह 5 लाख हो जाए, तो ये क्या है, ये एक एम्बिशियस प्लान है जो मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस एम्बिशियस प्लान की वजह से, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम रहेगा, जो एम्बिशियस प्लान वो मतलब आप कह लें कि ऐसा प्लान जो मुकम्मल होता नज़र नहीं आता ना जल्दी, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा ये ओवर रीच तो नहीं कर रहा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने कहा इस एम्बिशियस प्लान जो डेट इट वांट्स टू अकम्प्लिश, जो क्या है ये पूरा करना चाहती है इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा है कि कहीं ये इस एम्बिशियस प्लान की वजह से ओवर रीच तो नहीं कर रही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब आगे देखें जी, आगे कह रहे हैं कि जी इन deciding to mount pressure on the parties, does the US have the leverage to get them to agree? अब उन्होंने कहा ये जल्दी जल्दी यो करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और क्या प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है पार्टीज़ पे। डज द यूएस हैव द लेवरेज, लेकिन अब ये भी सवाल पूछा है, लेवरेज होता है असर रसूख होना, पावर होना। उन्होंने कहा क्या यूएस के पास पावर भी है, असर रसूख भी है टू गेट देम टू एग्री, कि वो उनसे एग्री भी करवा ले। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बहुत ज़्यादा इसमें अफगान फैक्शन शामिल हैं, आपने देखना है वहाँ पे कि और दूसरे जो ममालिक भी शामिल है वो सारे एग्री करते हैं कि नहीं करते, आगे हम ड्राफ्ट में डिटेल देखते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये अमेरिका वाले ये इतने कम टाइम में कर लेंगे कि नहीं, क्या उनके पास इतनी पावर असर रसूख भी है कि नहीं। इज़ द प्रपोज न्यू इंक्लूसिव इंटरिम गवर्नमेंट एन अचीवेबल गोल एज बिटर फोर्स विल हैव टू शेयर पावर। अच्छा, एक और सवाल जो पूछा है यहाँ पे, उन्होंने कहा जी जो प्रपोज लेटर जो लीक हुआ है उसमें क्या चीज़ के बारे में एक बात कही है कि जी इंटरिम गवर्नमेंट होगी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। उन्होंने कहा क्या ये अचीवेबल गोल है, क्या जितनी दूसरी पार्टीज़ हैं वो मानेंगी इंटरिम गवर्नमेंट पे, क्योंकि उन्होंने कहा है एज बिटर फोर्स विल हैव टू शेयर पावर, क्योंकि ट्रांजिशन गवर्नमेंट वहाँ पे क्या होगी कि जो मतलब ये दुश्मन हैं, ये एक दूसरे के बिटर, बिल्कुल आप कह रहे हैं जी जानी दुश्मन है, वो जो फैक्शंस हैं उनको क्या है वो पावर शेयर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा क्या ये एक क्या है, यहाँ पे इन्होंने पूछा था यहाँ पे क्या ये एक अचीवेबल गोल है कि नहीं है हमारे पास ये चीज़। ठीक है, ये अचीवेबल गोल है कि नहीं है, और किस चीज़ के हवाले से बात करें, ये इंटरिम गवर्नमेंट में, क्योंकि बिटर फोर्स जो हैं उनको क्या है वो शेयर करना पड़ेगा पावर। ठीक है, अब एक और मसला क्या है, विद वाशिंगटन हैविंग ड्राफ्टेड अ पीस एग्रीमेंट, कि ये जो लेटर लीक हुआ है ये ड्राफ्ट कहाँ से हुआ है, वाशिंगटन से हुआ है। क्योंकि देखें पहले पार्टीज़ बात कर लेते, अफगान वाले बात कर लेते, जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो बात कर लेते, और जिस तरह इन्होंने कहा है इन्होंने यूएस वालों ने कि जी यूएन मीटिंग बुलाए, उसमें अंदर ईरान, इंडिया, पाकिस्तान शामिल हो, तो उसके बाद कोई ड्राफ्ट होता, नेगोशिएशन के बाद कुछ होता तो फिर समझ आती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वाशिंगटन ने एक ड्राफ्ट करके दे दी है पीस एग्रीमेंट, एलबीट फॉर डिस्कशन। उनका अगरचे वो डिस्कशन के लिए है, लेकिन देखें एक उनका कहने का मकसद ये है कि भाई आपने इसी को लेके चलना है, बातचीत अभी कोई है नहीं, और आपने क्या दे दी है ये ड्राफ्टेड पीस एग्रीमेंट दे दी है, जिसको अमेरिका चाह रहा है कि जी इसको ये सारी पार्टीज जो हैं वो माने। तो उन्होंने कहा विल अफगान पार्टीज टेक ओनरशिप ऑफ दिस। अब ओनरशिप आप किस चीज़ की लेते हो, जो चीज़ आपने अपनी खुद बनाई हो, खुद किया हो। अब एक बना बनाया लेटर एक आपके पास आ जाए, कोई उस पर डिस्कशन ना हो, तो अब यहाँ पे राइटर ने पूछा है क्या अफगान पार्टीज़ इसकी ओनरशिप लेंगी। ठीक है, अगर आपने खुद कुछ किया हो तो फिर तो नेगोशिएशन के बाद आपको समझ आती है। तो अब ये भी मसला है कि आपको एक चीज़ एक तरह से अब लगता है ऐसा कि जी मुसल्लत कर दिया कि जी ये पकड़ो ड्राफ्ट पीस के हवाले से, इसमें जो अमन कायम करना है अफगानिस्तान में और इस पर आप अमल करो। तो ये इन्होंने कहा है कि ये सवाल देखने वाला बाकी है कि जो अफगान पार्टीज़ हैं वो इसकी ओनरशिप भी लेती हैं कि नहीं। अच्छा, अब आगे ये है द बाइडन टीम इज़ विगरसली इंगेजिंग काबुल द तालिबान एंड अदर अफगान लीडर्स इन डिस्कशन। अच्छा, इसको हम देखते हैं थोड़ा। उन्होंने कहा जी जो बाइडन टीम है ना वो इस विगरसली होता है कोई वेहमेंटली बड़े फोर्सफुली आप कुछ काम करो ना, तो ये बाइडन टीम भी विगरसली इंगेज कर रही है किसे, काबुल को, तालिबान को एंड अदर अफगान लीडर्स, इन सब को इंगेज कर रही है क्या करने में, इन डिस्कशंस ओवर द पीस प्लान, कि हम बातचीत कर सकें पीस प्लान के बारे में। एंड द May 1 डेडलाइन, एंड May 1 जो डेडलाइन है कि उन्होंने वहाँ से निकलना है फॉर यूएस विड्रॉल, के यूएस नहीं हो वहाँ से निकलना है, विद द प्रोवाइजो
लेकिन साथ उन्होंने क्या है, ये प्रोवाइज़ो भी उन्होंने यहाँ पे ऐड किया। प्रोवाइज़ो क्या होता है, कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, दैट फाइनल डिसीजन विल इमर्ज वंस द रिव्यू कंक्लूड्स, कि जो फाइनल डिसीजन है वो कब आएगा, जब ये रिव्यू जो है वो कंक्लूड होगा, ख़त्म होगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ सेड, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है दैट मीटिंग द मेड वन डेडलाइन विल बी टफ, कि उन्होंने कहा ये इसको पूरा करना कि जी मे वन जो डेडलाइन है, क्योंकि वक्त बड़ा करीब आ गया है, मार्च भी तकरीबन ख़त्म हो गया, तो पीछे सिर्फ एक महीना ही बचा है, तो उन्होंने कहा इसको मीट करना, इसको पूरा करना बड़ा क्या होगा, टफ होगा, मुश्किल होगा, बट इट वॉन्ट बी एक्सटेंडेड बाय अ लॉट लॉन्गर। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है ये तो अभी कम टाइम ही रह गया, लेकिन ये ना समझा जाए कि इसको बहुत ज़्यादा आगे तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मीनवाइल इस दौरान the Taliban have warned against any delay in this deadline and of an unspecified reaction if this happens। लेकिन इस दौरान जो तालिबान हैं उन्होंने वॉर्न किया है किसके अगेंस्ट, कि कोई भी अगर कोई डिले हुआ इस डेडलाइन में, 1 मई के डेडलाइन में, तो उन्होंने कहा है क्या, एंड ऑफ एन अनस्पेसिफाइड रिएक्शन इफ दिस हैपन्स। उन्होंने कहा अनस्पेसिफाइड रिएक्शन होगा कि आपने स्पेसिफाई किया नहीं है क्या होगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मतलब ये कहा है कि जी कुछ भी वहाँ पे हो सकता है रिएक्शन के तौर पे अगर ऐसा हुआ, यानी कि डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, क्योंकि जिस तरह पहले भी सिविल वॉर होती रही थी, तो ख़तरा यही है कि अगर इन्होंने May 1 की डेडलाइन को जो है ना वो मीट नहीं किया, तो वहाँ पे दोबारा हमारे पास सिविल वॉर टाइप की मसले दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा ये यूएस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, अब ये सारा क्या है, यूएस का सफारती तौर पे मतलब उन्होंने जो पहल की है इस पीस प्रोसेस के हवाले से, तो उस हवाले से बात हो रही है कि ये यूएस का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है, जिसमें ये ड्राफ्ट लिखा गया है इसके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को, और अकॉर्डिंग टू द लीक लेटर, उन्होंने कहा लीक लेटर के मुतालिक अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरे ओपिनियन में ये चीज़ है वो यही है कि ये इस लीक लेटर के 4 एलिमेंट्स में वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, अब पहला हमारे पास इसमें है, पहला हमारे पास क्या है, अ मीटिंग टू बी कन्वीन्ड, ठीक है, एक मीटिंग को जो है वो बुलाया जाए किसकी जानिब से, यूएन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रशिया, यूएस, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया टू फोर्ज रीजनल कंसेंसस टू सपोर्ट द पीस प्लान। तो उन्होंने कहा एक मीटिंग को बुलाया जाए टू बी कन्वीन्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास टू इन्फिनेटिव का पैसिव है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज़ हुआ है टू बी कन्वीन, के मीटिंग को बुलाया जाए किसकी जानिब से, यूएन की जानिब से, और रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से हों उस मीटिंग में, रशिया के, यूएस के, पाकिस्तान के, ईरान के, इंडिया के, टू फोर्ज, ताकि बनाया जाए रीजनल कंसेंसस, एक इत्तफाक के राय कायम किया जाए, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट द पीस प्लान, के वो सपोर्ट किया जाए, मुआवनत दी जाए इस पीस प्लान को। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है टू अ ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट टू एक्सपीडाइट नेगोशिएशंस ऑन अ सेटलमेंट एंड सीज फायर। दूसरा उन्होंने कहा ये जो ड्राफ्ट पीस एग्रीमेंट है इसको तेज़ करने के लिए नेगोशिएशंस को, बातचीत को, किस चीज़ पे, ऑन अ सेटलमेंट एंड सीज फायर, जो जंगबंदी है और सेटलमेंट है उस हवाले से है ना, इसको एक्सपेडाइट किया जाए बातचीत को, नेगोशिएशंस को। अच्छा, और क्या है, अ की प्रपोजल इज़ टू सेट अप अ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। अब ये वो चीज़ है जिस पे काफ़ी लोग जो हैं वो नाखुश है, अभी इसको हम आगे देखते हैं। उन्होंने कहा की प्रपोजल इसमें क्या है कि एक बनाई जाए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, वंस एग्रीमेंट इज़ रीच्ड, एक उन्होंने कहा एग्रीमेंट रीच हो जाए तो एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, वो है कि जी 3 टर्की टू होस्ट अ मीटिंग बिटवीन, इन्होंने कहा जी टर्की जो है वो होस्ट करे between the two sides to seal a peace deal। फिर ये टर्की के हवाले से बात हो गया कि वो मीटिंग बुलाए। और चौथे नंबर पे क्या है, एंड फॉर अ 90-day रिडक्शन इन वायलेंस टू अवर्ट अ स्प्रिंग ऑफेंसिव बाय द तालिबान। और फिर हमें वो 90-day रिडक्शन, जो वायलेंस तशद्दुद में कमी है, ठीक है, वो हमें देखने को मिले, क्या करने के लिए, टू एवर्ट प्रिवेंट करना इस स्प्रिंग ऑफेंसिव को किसी जानिब से, तालिबान की जानिब से, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये 90-day क्वेश्चन, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल क्या है, 4 चीज़ें हैं जो इन्होंने मेन खाका था इसका लेटर का, लीक लेटर का। उन्होंने कहा दिस प्लान इज पंक्चुएटेड बाय द यूएस वार्निंग दैट इट इज़ कंसिडरिंग फुल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस बाय May 1 बट नॉट रूलिंग आउट अदर ऑप्शंस। अच्छा, इसमें साथ साथ बार बार ये भी कहा गया था कि इसमें यूएस की जानिब से वार्निंग दी गई थी कि जी वो सोच रहा है
कि जी हम मुकम्मल तौर पे विड्रॉ कर लें अपनी फोर्सेस में फर्स्ट को, लेकिन साथ उन्होंने इस इम्कान को जो है ना वो खारिज नहीं किया था कि वो दूसरी ऑप्शंस भी है ना वो क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, by clearly communicating that a political settlement is a priority, not just military withdrawal, as it was for President Trump, a prudent path seems to have been outlined specifically as diplomatic parley underway will shape the conclusions of the US review. अब यहाँ से ये एक और इम्पॉर्टेंट पैसेज है ये सारा का सारा, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रम्प था उसका सारा जोर क्या था कि हमने अपनी फ़ौजें बाहर निकालनी है, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम इसको देखें ना बाय क्लियरली कम्युनिकेटिंग, उन्होंने मुकम्मल तौर पे कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया है कि जी एक पॉलिटिकल सेटलमेंट इज़ अ प्रायोरिटी, कि वहाँ पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रायोरिटी है, क्या तरजीह है कि हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट देखने को मिले, नॉट जस्ट द मिलिट्री विड्रॉल, ना सिर्फ के मिलिट्री विड्रॉल के मतलब वो उसमें नहीं है कि हम सिर्फ अपनी मिलिट्री को बाहर निकाल लें और ये जा वो जा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट है वो भी क्या है, तरजीह है, प्रायोरिटी है, और ना सिर्फ और ये है कि सिर्फ उनका मकसद मिलिट्री विड्रॉल नहीं है, और ये क्या है एज़ इट वाज प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का यही था कि जी मिलिट्री को विड्रॉल कराओ और ख़त्म करो। तो अब और साथ इसमें ये क्या लगा के बता रहे हैं, डैश लगा के बता रहे हैं कि अ प्रूडेंट पाथ, कि उनका ये ऐसा स्टेप है जो लिया गया है अमेरिका की जानिब से, ये क्या है प्रूडेंट पाथ, जो बड़ा आप कह लें बड़ा उसमें बड़ा सोच समझ के किया गया ये फैसला है, ये रास्ता इख्तियार किया गया है, सीम्स टू हैव बीन आउटलाइंड स्पेशली एज डिप्लोमेटिक पार्लेज अंडरवे विल शेप द कंक्लूजन्स ऑफ द यूएस रिव्यू। तो उन्होंने कहा ये बड़ा सोच समझ के अच्छा ये फैसला लिया गया है, और जब ये उन्होंने कहा ये डिप्लोमेटिक पार्लेज है, पार्लेज क्या होता है मीटिंग डिस्कशन, उन्होंने कहा ये सफारती तौर पर मीटिंग्स डिस्कशंस जारी हैं ताकि हम ये इसको कंक्लूजन्स की तरफ जा सकें यूएस रिव्यू की, कि भाई हमने किस तरीके से जो है वो अफ़गानिस्तान में पीस लेके आना है और किस तरीके से हमने वहाँ पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करनी है, और साथ साथ इसके कि हम अपनी जो मिलिट्री विड्रॉल है वो भी कर सकें। अच्छा, रीजनल कंसेंसस टू बैक द पीस डील इज़ क्लियरली नेसेसरी, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा रीजन ख़ित्ते में कंसेंसस, वहाँ पे भी जो है ना वो सारा लोगों का क्या है कंसेंसस हो, इत्तफाक राय हो टू बैक अप पीस डील, ठीक है, वो भी ताकि सपोर्ट करें इस पीस डील को, ये क्या है इस क्लियरली नेसेसरी, ये भी क्या है बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा दिस इज़ ऑल्सो अ वे फॉर वाशिंगटन टू इंश्योर दैट ईरान इज़ इंक्लूडेड इन द डिप्लोमेटिक प्रोसेस, और इस सारे सिलसिले में इन्होंने क्या किया वाशिंगटन ने कि इसको ईरान को इंक्लूड कर लिया इस सारे सफारती अमल में, प्रोसेस में। अब इसमें उन्होंने कहा नो टाइम फ्रेम हैज़ बीन सेट फॉर दिस, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन बट द यूएन विल हैव टू डेफिनेटली प्ले द रोल एक्सपेक्टेड ऑफ इट। उन्होंने कहा यूएन को बड़ा जो है ना आप कह लें कि जी बड़ा डेफिनेटली आप कह लें ना स्किलफुल वे, बड़े अच्छे तरीके से जो है इनको क्या करना पड़ेगा, इसको रोल प्ले करना पड़ेगा जो इससे उम्मीद की जाती है। मॉस्को, अब अच्छा अब इसकी बात हो गई यूएस की, अब मॉस्को ने क्या किया है, मॉस्को वाइल वेलकमिंग द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आइडिया, अच्छा मॉस्को ने इस आइडिया को जो है वो वेलकम किया है, जो अमेरिका का था कि वहाँ पे क्या है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने वाइल वेलकमिंग द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आइडिया हैज़ नॉट सेड एनीथिंग ऑन द यूएस प्लान, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इस आइडिया को बैक किया है, सपोर्ट किया है, लेकिन इन्होंने इसमें यूएस प्लान पे कोई अपनी राय नहीं दी है, एंड इज़ एम्बार्क्ड ऑन इट्स ओन रीजनल डिप्लोमेसी इंक्लूडिंग अ पीस कॉन्फ्रेंस होस्टेड लास्ट वीक ऑन अफगानिस्तान, और उन्होंने जारी रखा हुआ है अपनी जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, स्टार्ट की हुई है करनी, और उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ पे हमें इन्होंने पीस कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की रशिया ने लास्ट वीक, किस चीज़ पे, अफगानिस्तान पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी हम अफ़गान पीस प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा अहम होती है, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडिया डायनामिक ऑल्सो हैज़ टू बी केप्ट इन व्यू, उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया डायनामिक है उसको भी हमें क्या है उसे जहन में रखना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है इस्लामाबाद हैज़ ऑलरेडी कन्वेड इट्स मिसगिविंग्स ओवर इंडियाज़ इंक्लूजन इन द प्रपोज्ड कॉन्फ्रेंस टू यूएस ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। मिसगिविंग्स होता है कि जब आप कह लो ना कि फीलिंग ऑफ डाउट और अप्रीहेंशन अबाउट आउटकम और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, ठीक है, जब आप अपने खदशात का इजहार कर दो ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इस्लामाबाद ने पहले ही कन्वे कर दिया, ज़ाहिर कर दिया अपनी मिसगिविंग्स, अपने खदशात का इजहार कर दिया किस चीज़ पे, ओवर इंडियाज़ इंक्लूजन, के इंडिया को शामिल किया है
किधर शामिल किया है? इन द प्रपोज्ड कॉन्फ्रेंस। ये जो आइडिया है कि जो UN कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंडिया को भी शामिल किया है, तो उस पर खदशात का इजहार किया है, और इस खदशात का इजहार जो है पाकिस्तान की जानिब से US ऑफिशल्स को भी कर दिया गया है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी, विद द टू न्यू प्रोसेसेस नाउ envisaged in addition to that in Doha, it would be important not to allow the intra-Afghan negotiations in Doha to be diluted or complicated by the proposed new ones. उनका ये दो नए प्रोसेसेस जो देखे गए हैं कि भी फ्यूचर में इस तरह होगा, in addition to that in Doha, और ये उसके अलावा हैं जो वहाँ पे दोहा में जो भी हमारे पास डील हुई थी, इट वुड बी इम्पॉर्टेंट, उनका ये अहम होगा कि हम ना अलाउ करें, ना इजाज़त दें इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस को जो दोहा में हुई थी टू बी डाइल्यूटेड, कि ये अपनी जो अहमियत है वो खो दें और कॉम्प्लिकेटेड, और इसको हम ज़्यादा क्या है गंभीर बना दें, मुश्किल बना दें बाय द प्रपोज न्यू वंस, कि जो नए जो आइडिया आए हैं, नए जो प्रपोज प्लान आया है अमेरिका की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जो पहले डील हुई थी ट्रम्प के ज़माने में ये हुई थी, तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि इस नए प्लान के पीछे हम लग जाएं और जो पीछे वहाँ पे हुआ था उसको हम बिल्कुल डाइल्यूट कर दें, उसको कॉम्प्लिकेट कर दें, ठीक है। और ये कह रहे हैं दे शुड फैसिलिटेट द दोहा प्रोसेस, उन्होंने कहा उसको फैसिलिटेट करना चाहिए दोहा प्रोसेस को, एंड नॉट रिप्लेस इट, और ये ना कोशिश करें कि उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दें, उसको बदल दें, उसमें जो वहाँ पे हुआ था उसी को उन्होंने कहा क्या करना है, फैसिलिटेट करना चाहिए। उन्होंने कहा द प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एफर्ट शुड रिमेन इन द दोहा टॉक्स, उन्होंने कहा जो मेन प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एफर्ट सफारती तौर पर कोशिश है उसको क्या किस बाउंड्री के दरमियान रहना चाहिए, दोहा टॉक्स के दरमियान ही रहना चाहिए, ठीक है। तो राइटर के मुताबिक उसमें चेंज नहीं लाना चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी वाशिंगटन इज़ क्लियरली इन अ हरी, वाशिंगटन जो है वो क्या है, हरी में है, यानी बहुत जल्दी में है। Trying to force the pace of the peace process reflects US frustration with the stalled intra-Afghan talks. उनका वो ये कोशिश कर रहा है कि वो तेज़ करे पेस को, कि जल्दी जल्दी इस पीस प्रोसेस को हम आगे लेके जाएं, वो जाहिर करता है, रिफ्लेक्ट्स द US फ्रस्ट्रेशन, जो US की बेचैनी है किसके साथ, विद द स्टॉल्ड इंट्रा-अफगान टॉक्स, वो जो रुकी हुई इंट्रा-अफगान टॉक्स हैं, तो वो जाहिर करता है इसकी US की बेचैनी, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। It also shows impatience with President Ghani's obstructive tactics, और ये और चीज़ का शो करता है कि impatience के मतलब अमेरिका ये खुश नहीं है कि जो प्रेसिडेंट गनी की जानिब से जो है ना ये मतलब ये इस तरह के टैक्टिक्स हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो क्या है, रुकावट डाल रहे हैं। एविडेंट फ्रॉम द टफ टोन ऑफ ब्लिंकन्स लेटर, और अगर ये चीज़ कहाँ से ज़ाहिर है कि अमेरिका खुश नहीं है प्रेसिडेंट गनी के टैक्टिक्स से, इनके हरबों से, कि जो हमें पता चलता है जो टफ टोन इस्तेमाल की है इसने इसके लेटर में ब्लिंकन के। उनका द टाइट टाइम फ्रेम इन विच द US wants a settlement done and dusted aims to compel the two sides to negotiate seriously। उनका ये टाइट टाइम फ्रेम है, ठीक है, इस जिसमें US चाह रहा है कि भाई वो सेटलमेंट हो जाए, और वो क्या है, सेटलमेंट डन एंड डस्टेड यानी कंप्लीट हो जाए, एम्स टू कंपेल द टू साइड्स टू नेगोशिएट सीरियसली, और इसका मकसद क्या है कि वो मजबूर करे कि दोनों साइड्स को कि वो आपस में बातचीत करें सीरियसली, यानी कि इसको जल्द से जल्द इसको वो बातचीत करके इसको किसी मंतकी अंजाम पे लेके आएँ, इसको सीरियसली लें, ठीक है, इसको नेगोशिएट करें, और कैसे करें, सीरियसली करें। Even so, the expectation for negotiations to yield an expeditious outcome runs up against an ineluctable reality that एक मिनट इसको हम यहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी even so the expectation for negotiations to yield an expeditious outcome runs up against an ineluctable reality that the tough compromises needed for an agreement are unlikely to emerge quickly just because Washington has set a deadline। अच्छा, उन्होंने कहा ये एक्सपेक्टेशन है नेगोशिएशंस के लिए कि भाई ये लाएंगी एक एक्सपेडिशियस आउटकम, बड़ी जल्दी हमें आउटकम देखने का मिलेगा, तो उन्होंने कहा ये क्या है, इनइलेक्टेबल रियलिटी है। इनइलेक्टेबल क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि जी कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि मतलब कि ऐसा होना ही है, ठीक है, कि जो हमारी नेगोशिएशंस हैं कि इसका ये जल्दी नतीजा निकल आए, ये क्या है, इन इलेक्टेबल रियलिटी है, दैट टफ कॉम्प्रोमाइजेज नीडेड फॉर एन एग्रीमेंट आर अनलाइकली टू इमर्ज क्विकली, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, टफ कॉम्प्रोमाइज़ जो ज़रूरत है इस एग्रीमेंट के लिए, और वो क्या है, अनलाइकली टू इमर्ज क्विकली, कि वो जल्दी हमें सामने नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि देखें जिस तरह मैंने आपको बताया 1 महीना रह गया, उसमें हम कहेंगे सारी चीज़ें हो जाएँ, तो ये ऐसा इतना जल्दी हमें होता नज़र नहीं आता।
और उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज वाशिंगटन हैज़ सेट अ डेडलाइन, उन्होंने कहा सिर्फ ये वाशिंगटन ने डेडलाइन दे दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये इनइलेक्टेबल रियलिटी क्या हो गया कि वो रियलिटी जिससे क्या है झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, कि बस सिर्फ उन्होंने डेडलाइन दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तब तक हो जाएगा। उन्होंने कहा हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो क्योंकि टफ कॉम्प्रोमाइज में टाइम भी लग सकता है। अच्छा, अभी कह रहे हैं द यूएस कैन द यूएस कैन यहाँ आ गया इंटेंसिफाई प्रेशर, एक मिनट इसको मैं देख लूँ। एक मिनट, इसको क्या हो गया है? इसको अब हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल में कुछ मसला हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा यूएस कैन इंटेंसिफाई प्रेशर ऑन बोथ साइड्स बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन उन्होंने कहा इसका जो है ना वो ये मतलब नहीं है कि उनके पास इनफ लेवरेज है, उनके पास पावर है ओवर देम टू रीच अ स्पीडी सेटलमेंट, कि जल्दी से कोई सेटलमेंट बना सकें। उन्होंने कहा सीनियर अफगान ऑफिशियल रिसेंटली टोल्ड PBS that the US has adopted a fast food approach। उन्होंने कहा यूएस ने कैसी एक फास्ट फूड अप्रोच बना लिया कि जल्दी जल्दी हज काम कर लो, फोर्सिंग एवरीबडी टू कंज्यूम समथिंग डेट टू क्विक टू सक्सीड। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है कि बहुत जल्दी है ना वो सक्सीड हो जाए, तो उन्होंने अप्रोच क्या बना ली है, आप कह लें कि जी इसमें कह रहे हैं जी फास्ट फूड अप्रोच इन्होंने इसमें बना ली है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज़ जो बात कर रहे हैं वो ये है कि there is also the question of whether in order to expedite the process Washington has over prescribed the elements of an agreement। अब जिस तरह वहाँ पे बात हुई थी ना ओवर रीचिंग की, उसी तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवर प्रिस्क्राइब्ड की। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जल्दी जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या ओवर प्रिस्क्राइब तो नहीं कर लिया, जिस तरह प्रिस्क्राइब होता है ना, डॉक्टर दवाइयाँ देता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो उन्होंने कहा ओवर प्रिस्क्राइब, उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा तो नहीं कर दिया कि ये भी करो ये भी करो ये भी करो। ठीक है, तो ये भी इन्होंने सवाल पूछा है। तो उन्होंने कहा ड्राफ्टिंग वन इटसेल्फ रादर देन लेटिंग इट इमर्ज फ्रॉम नेगोशिएशंस। उन्होंने कहा उस पर उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट खुद कर लिया लेटर, बजाय इसके कि हमें नेगोशिएशंस के बाद ये ड्राफ्ट नज़र आता। दिस लेज इट ओपन टू बीइंग व्यूड एज ए इम्पोज्ड सोल्यूशन। ये एक बड़ा अहम चीज़ है कि उन्होंने कहा ये जो अमेरिका ने किया ना कि एक ड्राफ्ट बना के दे दिया कि भाई ये चीज़ें आपने करनी है, तो ये क्या लगता है हमें, ये हमें इम्पोज्ड सोल्यूशन लगता है कि ये नेगोशिएशन के बाद नहीं, ये तो एक बना के आ गया कि भाई ये आपने जो है ना आपने इसको पे मनोवन अमल करना है। उन्होंने कहा while the US says it's not seeking to dictate terms and its peace agreement is discussion draft, it is yet to be determined whether Afghan parties see it the same way। तो उन्होंने कहा अमेरिका ने कहा है कि नहीं भाई हमने आप फोर्स नहीं किया, आप नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा क्या अब ये अफगान पार्टीज़ हैं वो भी इसी तरह देखती हैं कि नहीं, क्योंकि देखें कोई आपको एक लेटर दे दे ड्राफ्ट करके आपने ये करना है, ठीक है, तो फिर तो बाकी बस वो खाना पूरी हो जाती है। आप कहो कि जी नेगोशिएट करना, आपको एक चीज़ मिल गई है आपने ये करना है, तो आपकी अपनी सोच जो है वो क्या है ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कहा अब ये देखना बाकी है कि अफगान पार्टीज़ जो हैं वो भी उसको इसी तरह देखती हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा इसको अब हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि जी इसमें एक मिनट, अच्छा अभी इसमें कह रहे हैं कि जी the idea of a transitional government vehemently opposed by Ghani makes sense before a more permanent government can be installed following adoption of a new constitution and elections। उन्होंने कहा ये आइडिया है ना ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का जिसे अपोज किया, जिसकी मुखालफत किया है गनी ने, उन्होंने कहा इसमें सेंस भी है कि जी बिफोर अ मोर परमानेंट गवर्नमेंट कैन बी इंस्टॉल्ड, कि उसने इतराज़ लगाया कि भाई जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, बिफोर अ मोर परमानेंट गवर्नमेंट कैन बी इंस्टॉल्ड फॉलोइंग अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया कि जो ये गनी है उसने एतराज़ किया है इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पे। बट कैन द टू साइड्स एंड अदर अफगान लीडर्स शो द अकोमोडेशन नीडेड फॉर अ वर्केबल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। लेकिन उन्होंने कहा क्या दोनों साइड्स जो हैं और दूसरे अफगान लीडर्स हैं वो अकोमोडेशन दिखाते हैं एक दूसरे को, मतलब बात मानते हैं उनकी
कि एक वर्केबल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में वो शामिल हो जाएं. In an initial response, a Taliban spokesman asserted that interim governments have proven ineffective in the past, but the Taliban have yet to take a firm position. अच्छा, अब जिस तरह इसका जो अफगान प्रेसिडेंट है उसने एतराज़ किया था इस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पे, उसी तरह जो है ना तालिबान का स्पोक्समैन उसने भी इस बात पे जोर दिया है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना वो माजी में क्या है वो ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुई माजी में, लेकिन उन्होंने कहा तालिबान ने अभी तक इस पर क्या है कोई एक फर्म पोजीशन नहीं ली है. लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जो इसका है अफ़गान प्रेसिडेंट ये गनी वो भी खुश नहीं है इस पे ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पे, और जो अफ़गान तालिबान स्पोक्स पर मैंने जो इनके तर्जुमान है उन्होंने भी कहा कि जी माजी में ये चीज़ें जो हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं. अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है जिससे मैंने आपको बताया कि जब भी अफ़गान प्रोसेस के पीस प्रोसेस के वाले से बात होती है वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान उससे डायरेक्टली मुतासिर होता है. तो आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से है. उन्होंने कहा पाकिस्तान इंटरेस्ट लाइज इन द सक्सेस ऑफ इंट्रा अफगान टॉक्स. उनका पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस में है कि कामयाब हों ये इंट्रा अफगान टॉक्स दैट कैन प्रोड्यूस अ नेगोशिएटेड एंड टू द वॉर, जो जिसमें क्या है ये नेगोशिएट करके जो है ना इस वॉर का ख़ात्मा हो, एंड अ लास्टिंग सेटलमेंट, और वहाँ पे एक ऐसी सेटलमेंट हो जो क्या है सस्टेनेबल हो, देर पा हो, बिफोर द फुल विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस, कि वहाँ से मतलब यूएस फुल फोर्सेस वहाँ से निकले उससे पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पे सारी जो है ना सेटलमेंट हो जाए नेगोशिएशन के बाद. दैट इज़ व्हाट इस्लामाबाद मीन्स बाय इट्स रिपीटेड कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल. और उन्होंने कहा ये जो चीज़ है ना वो रिपीट करता आ रहा है पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान चाहता है कि हमें क्या है रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल देखने को मिले, ये नहीं कि अमेरिका जल्दी से बाहर निकल जाए और पीछे सिविल जो है हमारे पास वॉर स्टार्ट हो जाए. तो उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहता है कि हमें रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल देखने को मिले, ठीक है. इट डज़ नॉट वांट इट्स नेबर टू डिसेंड इनटू पॉलिटिकल केओस और अ सिविल वॉर. और वो नहीं चाहता कि वो देखे अपने हमसाए अफगानिस्तान को कि वो कहाँ किस चीज़ में का शिकार हो जाए, वहाँ पॉलिटिकल केओस का शिकार हो जाए और वहाँ पे सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए. एंड सीज एन इंक्लूसिव पोस्ट सेटलमेंट गवर्नमेंट इन काबुल एज द बेस्ट वे टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी. वो चाहता है कि वहाँ पे इंक्लूसिव पोस्ट सेटलमेंट गवर्नमेंट हो काबुल में, और ये बेहतरीन तरीका है क्या चीज़ यकीनी बनाने का कि पीस और स्टेबिलिटी, अमन वहाँ पे कायम करने का ये बेहतरीन तरीका नज़र आता है पाकिस्तान को. इट सीक्स एश्योरेंसेस दैट अफगान टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान. और वो मांगता है, चाहता है एश्योरेंसेस, यकीन दहानी कि जो अफगान टेरिटरी है वो क्या है विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के अगेंस्ट. US officials have also been told that Islamabad stands ready to do what it can do to help the peace process. उन्होंने कहा US officials को बता दिया गया है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान तैयार है, रेडी है क्या करने के लिए, टू डू व्हाट इट कैन डू, हर वो काम करने के लिए ये कर सकता है ताकि क्या है हेल्प हो, मदद हो इस पीस प्रोसेस की. इट इज़ हाउवर अप टू द अफगान पार्टीज़ टू सीज द मूवमेंट. उनका लेकिन ये जो है अब अफगान पार्टीज़ के पास है इख्तियार कि उसको सीज द मूवमेंट करें. सीज द मूवमेंट होता है कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप उसको इस्तेमाल करो, ठीक है. तो उन्होंने कहा अब ये अफ़गान जो पार्टीज़ हैं उनके पास मौका है कि वो इसको सीज़ द मोमेंट करें, यानी कि जो इनको मौका मिला है उसको इस्तेमाल करें. एज द US प्लान स्टार्ट्स टू अनफोल्ड, और उन्होंने कहा और किस तरह वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं अफ़गान पार्टीज़ कि एज द US प्लान स्टार्ट्स टू अनफोल्ड, के US प्लान है वो शुरू है अनफोल्ड होना, यानी हमारे पास सामने आ रहा है कि वो क्या किस तरीके से वो है इस वहाँ से बाहर निकलेंगे, और साथ ही वो पॉलिटिकल सेटलमेंट भी करेंगे अफगानिस्तान में. एंड फेसेस क्रिटिकल टेस्ट इन द मंथ्स अहेड. और अब हमें पता चल रहा है कि वो किस तरीके से जो है ना हमें ये चीज़ सामने नज़र आना स्टार्ट हो रही है कि क्या वो उनके टैक्टिक्स होंगे US के, और साथ वो कह रहे हैं कि जी क्रिटिकल टेस्ट का भी सामना होगा इन द मंथ्स अहेड के आने वाले महीनों में, कि किस तरीके से वहाँ पे अमन कायम होता है, कि किस तरह पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होती है कि नहीं. अफगान जो इनके जिस तरह स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि जी माजी में ऐसी चीज़ें नाकाम रही हैं, अफगान के प्रेसिडेंट वो भी खुश नहीं है ट्रांजिशनल गवर्नमेंट पे, फिर सारी दूसरी पार्टीज़ वो क्या कहेंगी, फिर अगर ये UN वाले जो मीटिंग बुलाते हैं उसमें क्या फ़ैसला होता है, ईरान ने क्या कहना है. पाकिस्तान ने पहले ही खदशात का इजहार कर दिया है कि इंडिया को जो इन्होंने बुलाया है तो ठीक है क्योंकि हिस्ट्री है पाकिस्तान इंडिया की, तो वो मतलब जब होगा तो उसको भी हम देखेंगे. तो लेकिन ये क्या है, ये डन डील नहीं है कि जी इन्होंने May 1 से निकलना है तो सारा कुछ आराम से हो जाएगा. सिर्फ निकल जाना ही अमेरिका से मकसद नहीं है. ये ना हो कि जिस तरह यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था कि पाकिस्तान चाहता है कि जी रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल हो,
ताकि अमन कायम होकर फिर वो बाहर निकलें वहाँ से। ठीक है, मेन मसला विड्रॉल का नहीं है, वो तो आप सारी चीज़ें पकड़ो, बोरिया बिस्तरा समेटो और बाहर निकल जाओ। मसला ये है कि पीछे सिविल वॉर ना स्टार्ट हो जाए और पूरा ख़ित्ता उससे है वो वहाँ पे मुतासिर होगा। तो ये बेसिकली आज का हमारे पास था ओपिनियन, चैलेंजिंग रोड मैप टू पीस के जो मुश्किलात दरपेश हैं इस पीस को हासिल करने में। ये सारा अफ़गान पीस प्रोसेस है, और इसमें जिस तरह इंट्रा अफ़गान जो मतलब पीस टॉक्स हुई थी, और उसके अलावा ये दोहा डील जो है, तो ये सारा बैकग्राउंड भी आप दोबारा कर लीजिएगा। मतलब मेरे ख्याल में पिछले फरवरी में हमने किया था एडिटोरियल्स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।